Assalamu alaikum. This is Mohammad Afaq from Professor Rashid Mirani Academy, पब्लिक सर्विस कमीशन का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात पीएससी का इस्लामियात का कोर्स है। तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता चलूं कि बहुत ही आसान टेस्ट होता है। ठीक है, इसका टेस्ट में इस सच कोई कॉम्प्लेक्सिटीज आज तक नहीं पाई गई है, लेकिन ये है कि बंदे के पास बैकग्राउंड का नॉलेज हो, थोड़ा सा उसको उसके बेसिक्स क्लियर हो, तो वो चीज़ फिर जो है ना वो हो जाती है। तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बस आप लोगों ने ये करना है कि एमसीक्यूज की गेम ही प्रॉपर जो है ना, एमसीक्यूज की जो जो गेम है, ठीक है, बहुत ही आसान है अगर आपको सिर्फ उसके ट्रिक समझ आ जाए। ये ह्यूमन साइकी है, और इस साइकी को काफ़ी टीचर्स ने रिकमेंड किया है कि जब भी आप कोई भी एमसीक्यूज हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको एक बार अपनी नज़र से गुजार देना, तो वो आपको एग्जाम हॉल में आपको राइट ऑप्शन खुद ब खुद क्लिक हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट को आप पढ़ें, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम पीस, ठीक है, उसका आपने पढ़ा तो उनकी आपने वाइव्स पढ़ी, ठीक है, उनकी डिफरेंट बैटल्स देखी, उनका आपने कुरान में देखा कि कुरान में उनका कितनी दफ़ा जिक्र है, ठीक है, फिर उनका ये देखा कि एक उनका नाम है मोहम्मद, ठीक है, दूसरा है अहमद, ठीक है, मोहम्मद किसने रखा, अहमद किसने रखा, तो ये आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर मोस्टली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जो एमसीक्यू है, जो मोस्ट रिपीटेडली आता है, ठीक है, वो ये आता है कि आप लोगों ने देखना है, ये हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हो, ठीक है, उनके एमसीक्यूज बहुत दफ़ा है, और पूछते एग्जाम में, पता है क्या है, एग्जाम में ये पूछते हैं कि हजरत खदीजा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कैसे हुआ, उनका कैरियर कौन था, ठीक है, वो मैसेज ऑफ निकाह किसने पहुंचाया था। तो ये एमसीक्यूज फिर जो है ना लोग भूल जाते हैं। नफीसा ने जो है ना वो हुजूर पाक का मैसेज, ठीक है, उस यहाँ यहाँ तक जो है ना हतीजा का मैसेज जो है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्वे किया था कि वो आपसे निकाह करना चाहती है। फिर उनमें आप ये कॉम्प्लेक्सिटीज चेक करें कि जब उनकी शादी हो रही थी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी एज थी, ठीक है, और हजरत हतीजा की कितनी एज थी, ठीक है। फिर अक्सर ये एमसीक्यू मैंने एफपीएससी में नोटिस किया है, ठीक है, एफपीएससी वाले बड़े कम्प्लेक्स एमसीक्यू बनाते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एसपीएससी जो है वो इतनी कम्प्लेक्स नहीं बनाती, वो बेसिक से ही बनाती है। तो एक ये एमसीक्यू था एफपीएससी में जो मैंने नोटिस किया फॉर 2 to 3 years, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना निकाह कितनी बार जो है ना वो जो वो हुआ था, ठीक है, जो निकाह होता है, ठीक है, उसमें उसकी एज कितनी थी, ठीक है, हदीजा के साथ कितनी थी, और बाकी जितने भी उनके जो है ना वो हैं वाइफ्स हैं, ठीक है, तो उनका पूछते हैं कि किसने उसका ये चीज़ की, किसने उसकी ये चीज़ की। तो एसोसिएशंस का मतलब यही है कि आप लोग जो है ना एक सीक्वेंस से जाएं। सीक्वेंस का बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे अभी हम प्रॉफिट से हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट का ज़रा आप देख देख लीजिए कि मैं प्रॉफिट का कैसे आपको पढ़ाता हूँ, तो उस एसोसिएशन से फ़ायदा ये होगा कि वो याद रहती हैं, सस्टेन रहती हैं आप। मैं आपको इसलिए ये डिफरेंट प्रॉफिट्स पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से एबंडेंट एमसीक्यूज आते हैं, मैंने नोटिस किए हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज इसी प्रॉफिट्स वाले एरिया से आते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना स्पेसिफिकली कल कल टेस्ट हुआ है उनका, मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, उनका बीपीएस 15 और 16 में उनकी रिक्रूटमेंट का कल टेस्ट हुआ है। तो उस टेस्ट में जो एमसीक्यूज मैंने देखे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में कितनी दफ़ा मेंशन्ड है, ठीक है,
कितनी दफ़ा मेंशनड है, मोहम्मद नाम उनका कितनी दफ़ा कुरान में मेंशनड है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू मैंने देखा था कि लूत अलैहिस्सलाम की जो वो थी नेशन थी, ठीक है, वो कौन सी थी। ठीक है, तो इस तरह की बेसिक एमसीक्यूज ये हर टेस्ट में पाए जाते हैं। आप ये ना समझे कि आप अभी आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, ये अभी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बन चुकी है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में ये है कि इख्तियार सारा सूबे के पास है, तो टेस्ट काफ़ी आसान बनते हैं। तो हज़रत सलाम का हम देख लेते हैं। हज़रत सलाम का हम देखेंगे कि उनके बच्चे कितने थे। ठीक है, तो उनके 12 बच्चे थे। ठीक है, सन्स उसके कितने थे? 12, ये आपको याद होने चाहिए। इस्माइल सलाम के मदर नेम क्या था? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उनके मदर का नेम था हाजरा। ठीक है, हाजरा जे से है। ठीक है, उनके फादर का क्या नेम था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनके फादर का नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये आप अगर साथ साथ नोट करना चाहते तो बेशक नोट करें, इससे ये होगा कि आपको वो चीज़ जो है ना वो आपको याद रह जाएगी, फिर भूलेगी नहीं आपसे। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 वो बच्चे थे। ठीक है, मदर नेम क्या था? हाजरा था। फादर नेम हजरत इब्राहिम। ठीक है, एक और सवाल है जो जो ये मैंने ये भी नोटिस किया है। ठीक है, टाइटल्स पूछते हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं ना उनके टाइटल्स भी पूछते हैं। तो आपको टाइटल्स पता होने चाहिए कि ये किसका टाइटल है और वो किसका टाइटल है। अब इस्माइल का टाइटल, इस्माइल को ज़बह किया गया था, आपको ये बात कहानी सबको पता है। ठीक है, तो उनका क्या नाम था? उनका टाइटल एक था जबीउल्लाह, दूसरा टाइटल था अबुल अरब, तीसरा उनका टाइटल था सादिकुल सादिकुल वूद। ठीक है, ये उनके टाइटल्स हैं। अब इनका हजरत इस्माइल सलाम का ग्रेव कहाँ पे है? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि उनका ग्रेव जो है वो सऊदी अरेबिया में है। तो हम इसको दोबारा आप देखते हैं कि हजरत इस्माइल सलाम के बच्चे कितने थे? तो 12 थे। ठीक है, मदर नेम हाजरा। ठीक है, फादर नेम हजरत इब्राहिम। ठीक है, उनके जो वो हैं, उनके ग्रेव जो है वो सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, उनके टाइटल्स जो हैं वो एक जबीउल्लाह, एक अबुल अरब, ठीक है, और एक सादिकुल वूद। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को कि कहाँ पे जो है ना वो किया था, कहाँ पे उनको स्लॉटर किया था? स्लॉटर तो मीना में स्लॉटर किया था। ठीक है, मीना के मकाम पे लेके चले गए थे। ठीक है, और वहाँ पे उनका वो क्या था? ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम है। उनका आपको ये पता होना चाहिए कि कितने बच्चे थे उनके। वेल, उनके उनके भी 12 सन्स थे। ठीक है, अ, उनका ये पूछ सकते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किसका बेटा है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यकूब अलैहिस्सलाम का बेटा है। ठीक है, ठीक है, और एक एमसीक्यू जो एफपीएससी में और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मैंने देखा है, ठीक है, प्रिवेलेंट है। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ प्रिवेलेंट है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड यकूब अलैहिस्सलाम met with each other met each other आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल बाद ये दोनों आपस में मिले थे? तो आफ्टर 40 ईयर्स। तो ये आपको, ये आपका एक एमसीक्यू क्लियर कर दूं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम, मतलब कि अपने बेटे से 40 साल, अपने बेटे से
40 साल दूर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी वो कौन है, ठीक है। अब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल आपको पता होना चाहिए कि यकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या है। तो उनका टाइटल जो था, ठीक है, वो हमारे पास इसराइल था, ठीक है। इसराइल टाइटल भी है, ठीक है, लक़ब भी है उसका। और जूस जो है, ठीक है, जो हम जिसको कहते हैं कि यहूदी, जूस जो है वो किससे बिलोंग करते हैं? वो यहूदा से बिलोंग करते हैं। यहूदा कौन था? ठीक है, ये सन ऑफ यकूब था। उनका यकूब सलाम का, यकूब सलाम का बेटा था, ठीक है। तो यहूदी का ताल्लुक जो है ना यहूदा से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अयूब उसके क्या लगते थे? अयूब जो थे वो हजरत यकूब सलाम के नेफे थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल टेस्ट की बिल्कुल कंटेंट रेलिवेंट आपको मैं ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ एग्जामिनर पूछता क्या है, एग्जामिनर वहाँ पे क्या पूछता है। आपको एक बार ये चीज़, वो आपके आइडिया एक बार बन गया ना, तो ये टेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग जो है ना फुल मार्क्स भी इसमें ले सकते हैं। तो एक ये वाकया था, ठीक है, जो हुआ था, ठीक है, कि अ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों ने, ठीक है, इजिप्ट में बेचा था, ठीक है। तो उस टाइम तो ज़माने जाहिलियत के दौर में, ठीक है, तो बहुत सारे उल्टे सीधे काम हुए हैं। तो उसमें ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने सोल्ड किया था? सोल्ड बाय, उनके भाइयों ने उसको सोल्ड किया था। किसको किया था? मतलब इजिप्ट में ही उसको जो है ना वो कर दिया था। और उस टाइम जब उसको सोल्ड किया जा रहा था, तो उस टाइम उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 9 ईयर्स, 9 साल का था जब वो उनको बेचा गया। अब फिर इसी एमसीक्यूज की मैं आपको एसोसिएशन पढ़ा रहा हूँ ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सोल्ड किया था अपने भाइयों ने, कहाँ कहाँ पे? इजिप्ट में। उसकी उसकी उम्र कितनी थी? 9 साल, ठीक है। अब ये भी पूछते हैं कि कौन था वो बंदा जिसने उसको सोल्ड किया था? हु सोल्ड, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना लाजमी है, ठीक है। हु सोल्ड हिम, ठीक है। तो उसका नाम जो था, ठीक है, वो हमारे पास मलक बिन जार, ठीक है, मलक बिन जार ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ठीक है, बेचा था, ठीक है। तो यह उसका नाम भी आपके पास आ गया। और उसको खरीदा किसने था? ठीक है, हु परचेज्ड हिम। परचेज का भी पता होगा आपको, उसने किसने? गवर्नर जो था इजिप्ट का, ठीक है, उसने उसको। गवर्नर ऑफ इजिप्ट उसने खरीदा था, उसका क्या नाम था? उसको अजीज भी बोलते हैं, ठीक है, इजिप्ट के गवर्नर को अजीज, ठीक है। तो ये उनका नाम था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ग्रेव कहाँ पे है, ठीक है। तो ग्रेव आपको पता होना चाहिए कि उनका ग्रेव है फलस्तीन में, फलस्तीन में उनका ग्रेव है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ग्रेव कहाँ पे? फलस्तीन में। उनको किसने बेचा था? अपने भाइयों ने। और कहाँ बेचा था? इजिप्ट में, ठीक है। कितने साल उसकी उम्र थी जब उसको बेचा गया था? 9 साल थी। किसने उसको बेचा था? उसका नाम
मलिक बिन जार था। किसने खरीदा था? वो गवर्नर ऑफ इजिप्ट था। ठीक है। ये भी पूछते हैं कि वो अ, जेल में कितने साल तक रहे, रिमेंड इन जेल। ठीक है, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, रिमेंड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वो जेल में भी रहे हैं। ठीक है। और एक दफा तो ये भी हुआ था कि व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द वेल बाय हिज ब्रदर, हिज एज वाज, जब उसको वेल में, ठीक है, फेंका गया था, तो तब उसकी जो एज थी वो 15 थी। ठीक है, तब इतना वो उसमें वो था। वेल में वो कितनी दिन कयाम रहे? ठीक है, 3 दिन, 3 डेज। ये आपको बेसिक बेसिक सारी पता होनी चाहिए कि जेल में कितने साल तक रहे, 5 साल तक। और जब 15 साल के थे, 15 ईयर जब उसकी एज थी, ठीक है, तो उसको वेल में अपने भाइयों ने डाला। ठीक है, सोल्ड भी अपने भाइयों ने किया, वेल ने भी अपने भाइयों ने डाला। और वेल में कितने दिन उसने कयाम किया? ठीक है, 3 दिन तक कयाम किया। टोटल उसके भाई कितने हैं? ठीक है, 11 उसके टोटल ब्रदर्स हैं। और उनकी उनका मदर नेम क्या है? ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदर की माँ का नाम क्या है? ठीक है, तो ये भी आपको पता नहीं चल रहा है, ये भी पूछते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये मोटे मोटे एमसीक्यूज है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम के दौरान। अब हम आते हैं हज़रत अयूब पे आते हैं। ठीक है। अब अयूब के बारे में आप ये बात याद रख लो, कोई कोई एमसीक्यू आए या ना आए, ठीक है, लेकिन हज़रत अयूब अलैहि सलाम का जो है ना, एक एमसीक्यू टेस्ट में ज़रूर पड़ा होता है, और वो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछेंगे कि हज़रत अयूब अलैहि सलाम फेमस किस चीज़ के लिए हैं? ठीक है, क्या बना था? फेमस फॉर पेशेंस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम वाज फेमस फॉर पेशेंस। ठीक है, और वो कितने टाइम के लिए बीमार रहे थे? रिमेंड इल फॉर, ही वाज इल। ठीक है, उसके अपने टाइम में वो 18 मंथ्स के लिए बीमार हुए थे, फॉर 18 मंथ्स। ही रिमेंड इल फॉर 18 मंथ्स। ठीक है। अब उनका ये भी पता होना चाहिए कि उनका ग्रेव कहाँ पे है, तो उनका ग्रेव भी आपको, का ग्रेव आप ओमान में है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंस के लिए, सबरनाक जो बंदा होता है, ठीक है, वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम था। वो कितने दिनों के लिए बीमार रहे? ठीक है, 18 मंथ्स के लिए, और उसका ग्रेव जो है ना ओमान में है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ठीक है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के नेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। उसकी जो नेशन थी, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत करती थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हिज नेशन वाज फेमस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। द नेशन ऑफ शुएब अलैहिस्सलाम वाज फेमस फॉर व्हाट? फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। और इसकी नेशन को डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था? हिज नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक। ठीक है। इस जमाने जahiliyyat में, ठीक है, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे जो वो होते हैं, ठीक है, उन पे पत्थर भी बरसे हैं, बाकी भी चीज़ें। लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी, वो अर्थक्वेक से डिस्ट्रॉय हुई थी। तो ये आपको पता, क्योंकि ये एमसीक्यूज टेस्टों में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नाबीन थे। ठीक है, वो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसको ब्लाइंड प्रॉफिट भी कहते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौन से थे? ब्लाइंड प्रॉफिट थे। तो ये एमसीक्यू भी आपसे पूछ सकते हैं। अब उनके टाइटल्स हम देखते हैं कि उनके टाइटल्स क्या क्या है। तो उनके टाइटल्स में उनको शेखुल अंबिया कहते हैं। ठीक है, शेखुल अंबिया कहा जाता है, और खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है। ठीक है।
तो आपको ये बेसिक्स तो समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको कंटेम्प्रेरी का एमसीक्यूज पढ़ाया था, तो ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है, कि मूसा, ठीक है, एंड शुएब, ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी अपने टाइम के थे, ठीक है। और ये भी एक एमसीक्यूज था, ठीक है, कि हजरत शुएब की जो डॉटर थी, ठीक है, उसकी जो डॉटर थी, उन्होंने हजरत मूसा से शादी भी की है, सलाम, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। इनका ग्रेव भी आपको पता होना चाहिए कि इनका ग्रेव कहाँ पे है। इनका ग्रेव जो है वो हमारे पास जॉर्डन में है, ठीक है। हजरत शुएब का ग्रेव जॉर्डन में है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। इंशाल्लाह अब और भी आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम हजरत मूसा पे आते हैं, ठीक है। हजरत मूसा का ये एमसीक्यूज एग्जाम्स में आता है कि वो कुरान में कितनी दफ़ा उनका जिक्र हुआ है, मैंशनड इन कुरान, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 136 टाइम सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा सलाम, मतलब कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जिक्र किसका हुआ है, तो वो भी हजरत मूसा का हुआ है। और कुरान में कितनी दफा है? 136 टाइम्स, ठीक है। प्रॉफिट किस एज में बने थे? व्हेन ही बिकेम द प्रॉफिट, ठीक है, बिकेम प्रॉफिट, उनकी एज कितनी थी? ठीक है, जब वो 40 साल के थे, तो वो तब जो है ना प्रॉफिट हुड उसने हासिल की थी। उनके फादर का क्या नाम था? उनके फादर का नाम था इमरान, ठीक है। साथ ही मूसा के हजरत मूसा सलाम के पास मिरेकल्स भी होते थे, ठीक है। तो वो मिरेकल्स कितने थे टोटल, नंबर में कितने थे? तो वो 9 मिरेकल्स थे, ठीक है। उनके पास 9 मिरेकल्स थे। और कौन सी बुक उन पे रिवील हुई, ठीक है, रिवील्ड बुक कौन सी थी उन पे? ये भी आपको पता होना चाहिए कि उस पे तौरात की जो बुक है, ठीक है, वो रिवील हुई थी। हजरत हारून जो थे उनके क्या थे? हजरत हारून और मूसा आपस में ब्रदर है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज भी आता है कि हजरत मूसा सलाम को अडॉप्ट किसने किया था, ठीक है। तो बीबी आसिया ने उसको, बीबी आसिया अडॉप्टेड मूसा सलाम, ठीक है। तो ये भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए। बीबी आसिया, हाँ, अब ये भी पूछ सकते हैं कि वो जो जिसने हजरत मूसा सलाम को आउट अडॉप्ट किया था, ठीक है, तो वो कौन थी? तो वो फिरौन की वाइफ थी, ठीक है, वाइफ ऑफ फिरौन। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। प्लस उनके टाइटल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। हजरत मूसा का टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में नोटिस किया जाता है, कलीमुल्लाह उनका टाइटल है, ठीक है। हजरत मूसा के टीचर कौन थे? ये भी एमसीक्यूज में पूछे पूछा जाता है कि उनके टीचर कौन थे। तो हजरत मूसा के टीचर जो है वो हजरत हिजर थे, ठीक है। और रेड सी कौन से प्रॉफिट ने क्रॉस किया था? तो आपको वही बताना चाहिए कि वो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने रेड सी को क्रॉस किया था। अब उनका ग्रेव भी आपको पता कर लें, ग्रेव उनका कहाँ पे है।
उनका ग्रेव जो है वो इसराइल में है। ठीक है, उनका ग्रेव कहाँ पे है? इसराइल में है। तो ये हमारे पास मेन मेन जो है ना हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। हम और भी प्रॉफिट देखेंगे कि और हम कौन कौन से जो है ना रिमेनिंग है, कौन कौन से जो है ना वो हमने करने हैं। अब जैसे इसके बाद हमारे पास आता है हजरत दाऊद का। तो हजरत दाऊद सलाम के पहले आप लोग ये देखने के टाइटल्स उनके क्या क्या है। तो उनके टाइटल एक ये कि उनको खिलाफतुल्लाह कहा जाता है। ठीक है, और एक नजीबुल्लाह। लेकिन एग्जाम में जो एमसीक्यू होता है, ठीक है, वो नजीबुल्लाह आता है। तो ऑप्शन में नजीबुल्लाह होता है कि उसका हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या है। तो वो नजीबुल्लाह। अब उन उसके ज़माने में, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन कौन सी जो कौमें थी, ठीक है, वो लड़ी थी आपस में। तो एक है तलूत वर्सेस जलूत। ठीक है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तलूत और जलूत की जंग हुई थी। और इसने किसको मारा था? तलूत ने, ठीक है, जलूत को मार दिया था। जलूत किल्ड जलूत। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं एसोसिएशन इसलिए बना रहा हूँ कि एसोसिएशन के अलावा इस तरह के कमीशन के टेस्ट फिर करने हो नहीं सकते। आप एक बुक पढ़ते हैं, उस बुक में एक एमसीक्यू कुरान पे होता है, दूसरा प्रॉफिट्स पे होता है। तो बेसिकली वो जो बेसिक्स होते हैं ना बंदे के, तो वो नहीं होते। तो जब वो एक एमसीक्यू उसने पढ़ा होता है, उसने बाकी एमसीक्यूज तो नहीं देखे होते उस बुक में। तो ये मोस्टली जो पब्लिशर्स होते हैं ना, ये तो बस सबसे बड़ी आयरनी तो यही है कि वो जस्ट कमाते हैं। ये नहीं देखते कि किसी को हम सीक्वेंस वाइज नॉलेज दें, ताकि वो समझे भी और वो टेस्ट भी क्लियर कर पाए। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, तलूत की जो डॉटर थी ना, तलूत की डॉटर थी, ठीक है, वो मैरिड हुई थी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। ठीक है, दाऊद की बेटी की शादी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। फिर सिमिलरली जब हम आगे देखते हैं, ठीक है, अ, ठीक है, तो अब हम ब्रेक कर लेते हैं। सर का मैसेज आ गया है, तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, अभी हम जो है ना हम ये कर रहे हैं कि 30 मिनट्स की क्लास करें, फिर ब्रेक करके 5 मिनट का, उसके बाद जो है फिर हम जो है ना आपको 25-30 मिनट फिर दोबारा, जैसे आपकी एनर्जी भी आ जाए, क्योंकि कंटिन्यूअसली 1 घंटे में एक तो टीचर पे भी बर्डन होता है और बच्चों पे भी बर्डन होता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। तो हम आपको दोबारा ये लिंक भेजते हैं इसी ग्रुप में। ठीक है। तो बस 5 मिनट आप ब्रेक करें, तो 5 मिनट के बाद आप एट वंस आ जाएं। सर मैं आपको फिर जो है 5 मिनट के बाद लिंक भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।